रखते हैं क्योंकि हम महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं और इस बात पर हम भरपूर एतमाद रखते हैं हुजूर अपने गुलामों का ख्याल रखते हैं। मोहम्मद उस्मान मकसूदी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, फैसलाबाद की अजीम शख्सियत हैं, नकीब ज़ीशान हैं, वाइज़ कुछ इल्हान हैं। क्या कहना चाहते हैं प्रोग्राम के बारे में? बिल्कुल बिल्कुल, बात कोई भी हो, पैगाम और हुजूर की सना का ही। क्या सुनाएंगे आज हमारे नाज़रीन को, क्या पेश करेंगे? बिल्कुल आप बात कर रहे हैं, देखिए बात कबूल ज़िक्र रसूल पाक है जब से मेरी ज़ुबान पर, ज़िक्र रसूल पाक है जब से मेरी ज़ुबान पर, रहमत बरस रही है मेरे खानदान। और आप कह रहे थे कि अंदाज जिस तरह भी हो, बस नीयत ये होनी चाहिए कि हुजूर का जिक्र करने आए हैं। और मैं तो यूँ कहूँगा कि सुखन के शोर से कुछ कट कर नात कहते हैं, रिवायतों से ज़रा हट कर नात कहते हैं, हसन के नाना का खाते हैं घर में बैठकर, खुदा के फजल से हम डट कर नात कहते हैं, खुदा के फजल से हम डट कर नात कहते हैं। और मैं तो यूँ ही कहा करता हूँ मुनव्वर भाई, क्योंकि ये 4 मिसरे जब मैंने पढ़े तो मैंने अपनी तबीयत पर गौर किया कि मुश्किल राहों में भी आसान सफ़र लगता है, ये सब मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। और जब मैंने अपनी तबीयत की तरफ देखा तो मैं ये कहने पे मजबूर हो गया कि मुश्किल राहों में भी आसान सफ़र है, ये सब मेरी माँ की दुआओं का असर है। मुश्किल राहों में भी आसान सफ़र है, ये सब मेरी माँ की दुआओं का असर है। और एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था माँ मुझे डर लग रहा। ये सारा हुजूर का जिक्र का करम है। अल्लाह पाक हमें इसी तरह हुजूर का जिक्र करने की और ताहयात करने की तौफीक अता फरमाए, जिसके बारे में रब्बुल आलमीन ने खुद इरशाद फरमाया वरफ़अना अल्लाह का जिक्र, महबूब हमने आपकी खातर आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है। यूँ कहूँ कि मुनव्वर भाई मेरे आका की जिक्र की इब्तिदाई उस मुकाम से होती है जहाँ पर अल्फाज भी दम तोड़ देते हैं, कलम भी टूट जाते हैं, स्याही भी ख़त्म हो जाती है, तसव्वुरात भी बिखर जाते हैं, तखय्युलात भी टूट जाते हैं, कलमकारियाँ फना हो जाती हैं, नुकता फिरनों का दम निकल जाता है कि उज़ात के हजूर खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए अल्फाज कहाँ से लाएं। और मैं तो यूँ ही कहा करता हूँ कि सबका आखिर भी यही ख्याल होगा, या रब देख मैं अपने गुनाहों की तरफ डोल रहा हूँ, या रब देख मैं अपने गुनाहों की तरफ डोल रहा हूँ, तेरे रहमत के तराजू में गुनाह तोल रहा हूँ, छोटा हूँ मगर बोल बड़ा बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं सिफ़्ते मोहम्मद में ज़ुबान खोल रहा हूँ, क्योंकि मैं सिफ़्ते मोहम्मद में ज़ुबान खोल रहा हूँ। और मेरे उस्ताद मोहतरम कहा करते थे कि अगर पूरे रूए ज़मीन के दरख्तों को कलम बना दिया जाए और समंदरों को स्याही बना दिया जाए, फिर भी मेरे मदनी मुस्तफ़ा की शान ख़त्म हो नहीं सकती, क्योंकि ये अर्ज़ो समा, ये अर्ज़ो समा कैसे करीने से बने हैं, अरे कुदरत के जो नाइब हैं मदीने से बने हैं, मैं करूँ आका की सना कहाँ तक, अरे मुरसल मेरे नबी के पसीने से बने हैं। और मुनव्वर भाई बस आखिरी बात करके अपनी इजाज़त हाज़िरी मुकम्मल करूँगा। वो एक नकीब है काजी मतीउल्लाह, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत अंदाज में नकाबत करते हैं। तो एक शायर का कलाम है कि कदियाओ गरीबा दे मोहल्ले या रसूल अल्लाह। तो वो कह रहे थे कि अहले सुन्नत का ये अकीदा है कि हमारे आका तो हमारी फरियाद सुना करते हैं, या अपनी अशार को बदलें या फिर अपने अकीदे को बदलें। तो मेरा उन्हें पैगाम है, माशाल्लाह ये पूरी दुनिया में प्रोग्राम चलेगा, तो मेरा उनको ये पैगाम है अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का तो ये अकीदा है कि फरियाद जो करे उम्मती हाल ज़ार में, मुमकिन ही नहीं खैरुल बशर को खबर ना हो, ऐ खास है खास आने रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी मुश्किल वक़्त आन पड़ा है, या रसूल अल्लाह आप हम पे नज़र करम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, या रसूल अल्लाह तेरे दरबार की हाज़िरी चाहिए, हमको दरबार मुस्तफ़ा की नौकरी चाहिए। और ये जो 4 मिसरे हैं मुनव्वर भाई, इनके बाद मेरी हाज़िरी मुकम्मल करूँगा। ये 4 मिसरे मेरे कलम के साथ लिखे हुए हैं, या रसूल अल्लाह तेरे दरबार की हाज़िरी चाहिए, हमको दरबार मुस्तफ़ा की नौकरी चाहिए, मकसूदी हमको और क्या चाहिए, घर चाहिए तो मुस्तफ़ा की रहमत चाहिए। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस प्रोग्राम को अपनी पाक और बुलंद बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए।